हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो हॉरर टेक्स। आज मैं आपको एक सच्ची डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है एनाबेल डॉल। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1918 से। इसी साल एक अमेरिका राइटर जो बच्चों की कहानियाँ और कॉमिक्स लिखते थे, उन्होंने सबसे पहले इस डॉल का जिक्र अपनी किताब रेजेडियन में किया था। इस किताब में उन्होंने अपने साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताया था। वो लिखते हैं, एक बार वो अपने घर के बैकवर्ड में टहल रहे थे, तभी उनको वो डॉल पड़ी हुई मिली। उन्होंने कभी भी पहले ऐसी डॉल को अपने घर के आसपास नहीं दिखा था, इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा कि कहीं ये डॉल उनकी तो नहीं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और डॉल को अपनी बेटी को दे दिया। वो डॉल को देखकर बहुत खुश थी। वो उसके साथ हर रोज खेलने लगी। खेलते खेलते उसको डॉल के साथ इतना लगाव हो गया कि वो डॉल को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वो घर में अकेले बैठी उसके साथ ज़्यादा समय बिताने लगी और बातों करने लगी। उसके पिता की उसको चिंता होती, लेकिन बच्ची समझकर उसे नज़रअंदाज कर देते। लेकिन जब वो 13 साल का हुई तब वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई। इलाज के लिए वैक्सीन, लेकिन उसका उल्टा प्रभाव हो गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन अजीब बात यह था कि जिस तरह वो डॉल रहस्यमय तरीके से उनके घर में आई थी, ठीक उसी प्रकार वो गायब हो गई। ये कहानी लोगों में बहुत प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद वो डॉल कई सालों तक कहीं भी नजर नहीं आई। धीरे धीरे लोग इसे भूल गए। लेकिन 1970 में ये डॉल हॉबी स्टोर नाम की एक दुकान में नजर आई। एक दिन किसी महिला को वो डॉल पसंद आ गई और उसने ये डॉल खरीद ली। उस महिला को यह बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि ये डॉल भूतिया है, लेकिन उसने ये डॉल अपनी बेटी डोना के उसके जन्मदिन पर देने के लिए खरीदा था। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और हॉस्टल में अपना 2 सहेली के साथ रहती थी। वो इस गिफ्ट से बहुत खुश थी। के साथ साथ वो हैरान भी थी क्योंकि उसकी डॉल के साथ खेलने की उम्र भी बीत चुकी थी। लेकिन उसको ये तोहफा बहुत पसंद आया। उसने डॉल को अपने कमरे में सजा कर रख दिया। लेकिन उसकी दोनों सहेलियाँ को ये डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। और एक सहेलिया जिसका नाम लो था, इसको ये डॉल शुरू से ही अजीब लग रही थी और उसने डोना को ये डॉल अपने कमरे में रखने से मना भी किया था। लेकिन डोना ने उसको बात नहीं मानी। इस डॉल के कमरे में आने के बाद अजीब हरकतें होने शुरू हो गई। डोना ने यह नोटिस किया कि यह अपनी जगह बदल लेती थी। डोना ने यह कई दिनों तक नोटिस किया और अपनी दोनों सहेली को इसके बारे में बताया। डोना की सहेलिया ने उसे सलाह दी कि तुम इस डॉल के कमरे से निकाल दो क्योंकि एक शापित डॉल है। लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी। समय बीतता गया और लगभग 1 महीने के बाद उन्हें अपने कमरे में एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर बच्चे की लिखावट में हेल्प में लिखा हुआ था। उन्हें ऐसे टुकड़े कई बार अपने कमरे से मिले। एक दिन जब तीनों सहेलियां अपने कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि डॉल छाती पर और कमर पर लाल रंग के निशान पड़ गए हैं। लेकिन क्योंकि वो नर्सिंग कर रही थी तो उन्होंने इसका पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगाया कि यह रंग नहीं खून है। इस सहेलिया ने उसे बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि डोना की भी इस डॉल से अजीब तरह का लगाव हो गई। एक दिन लोग घर में अकेले थी और डोना अपनी दूसरी सहेली के साथ कहीं बाहर गई थी। तभी लोग को डोना के चीखने की आवाज़ आई। वो इस भूल गई थी कि डोना तो घर में ही नहीं, और जब वो कमरे में गई तो दिखा कि उस कमरे में उस डॉल के अलावा कोई नहीं है। इसके बाद कमरे से लोग के चीखने की भी आवाज़ आई। इत्तेफाक से उसे समय डोना और उसकी सहेली लौट कर आ चुकी थी। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो लो बेहोश पड़ी थी और शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। डोना और उसकी सहेली ने लोग को हॉस्पिटल एडमिट करवाया। 2 दिन बाद लोग को होश आया और उसने बताया कि उस पर हमला उसकी डॉल ने किया था। यह बात सुनकर वो हैरान रह गई। डोना तुरंत ही चर्च जा पहुंचा और फादर को उस घटना के बारे में बता दिया। फादर ने उनकी बात सुनकर उनको अपने सीनियर फादर के पास भेज दिया। उन्होंने कहा कि इस डॉल में बुरी आत्मा का साया है और यह बात उनके संभालने योग्य नहीं है। इसलिए उन्होंने ये खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट पति पत्नी को दे दी। ये दोनों डोना के हॉस्टल पहुंच गए और डॉल के साथ 1 हफ्ता बिताया। 1 हफ्ता बिताने के बाद उन्होंने बताया कि इस डॉल के अंदर एक शक्तिशाली आत्मा का वास है और ये आत्मा डॉल से निकलकर इंसानी शरीर में जाना चाहती है। इसने डोना का शरीर चुना है। उन्होंने बताया कि इस डॉल को डोना से जल्दी से
जल्दी दूर करना होगा। ये सुनकर डोना बहुत घबरा गई और डॉल को उनके साथ ले जाने के लिए हाँ कर दी। हमें घर ले जाने लगे और रास्ते में कार ने काम करना बंद कर दिया, जिससे कार दीवार में टकरा गई। खुशकिस्मत ये रही कि उनकी ज़्यादा चोट नहीं आई। कार के बेकाबू होने के पीछे इस डॉल ने डॉल को तंत्र मंत्र की शक्ति से अपने बॉस में कर लिया और एक शीशेदार बॉक्स में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस बॉक्स को अपने ही एक ऑकल्ट म्यूजियम में रख दिया। आज भी आप इस म्यूजियम में देख सकते हैं और साफ साफ बॉक्स पर एक वार्निंग में लिखी हुई है कि बॉक्स को दूर से देखे और हाथ न लगे। तो ये था एनाबेल डॉल की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। और ऐसे भी सच्ची डरावनी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लिसनिंग।